के साथ मैं छवि फागना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर से खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने दोपहर में पहुंचते ही राप्ती नगर स्थित सीएम ग्रिड प्रथम फेज परियोजना का निरीक्षण किया, जिससे शहर के यातायात सुधार और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अहम माना जा रहा है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री राप्ती नगर क्षेत्र में बनाए गए अस्थायी रैन बसेरों में पहुंचे, जहां उन्होंने जरूरतमंद और बेसहारा लोगों से बातचीत की और साथ ही कंबल वितरित कर ठंड से राहत पहुंचाई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि कोई भी जरूरतमंद ठंड के कारण परेशान ना हो। राप्ती नगर कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्माणाधीन पिपराइच 4 लेन सड़क परियोजना के निरीक्षण के लिए रवाना हो गए, जहां वो निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। वहीं उन्नाव के बदरका गांव में स्थित अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थली पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया और बच्चों के द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अवलोकन किया। मंच पर क्षेत्रीय विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नाव ने देश को महान स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं और चंद्रशेखर आजाद का योगदान अविस्मरणीय है। और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ देश की नई नीति की सराहना करते हुए कहा कि अब सैन्य अभियानों और एयर स्ट्राइक के जरिए करारा जवाब दिया जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन आप जानते हैं कुछ दिग्भ्रमित युवा हैं जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। देश के नौजवान ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे और कड़ी से कड़ी सजा उन्हें कानून के तहत मिलनी चाहिए। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा। बागपत से खबर है, जहां एसआईआर प्रक्रिया के बाद जनपद में वोटरों की संख्या में बड़ी गिरावट सामने आई है। आंकड़ों के अनुसार करीब 1,77,000 वोटरों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। प्रशासन का कहना है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड न होने और तकनीकी कारणों से लगभग 18% वोटरों के नाम कटे हैं। जनपद में कुल करीब 10 लाख वोटर हैं, लेकिन सिर्फ 7,99,000 वोटरों के दस्तावेज ही समय पर अपलोड हो पाए। बड़ी संख्या में वोट कटने से आम जनता में नाराजगी और परेशानी देखी जा रही है। कई लोगों का कहना है कि एसआईआर फॉर्म भरने के बावजूद उनके नाम सूची में नहीं आए। इस मामले पर डीएम बागपत अस्मिता लाल ने स्पष्ट किया कि ये केवल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है और सभी वोटरों को आपत्ति दर्ज कराने का पूरा मौका मिलेगा जिनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाए हैं। वे सही दस्तावेज जमा कराकर सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं डीएम ने लोगों से घबराने की जरूरत ना बताते हुए दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करने की अपील की है। 76,000 जिसमें कि 1,77,000 जो है वो डिलीटेड है और जो नो मैपिंग जिनके हमें नहीं मिल पाए डॉक्यूमेंट्स वो 10% के आसपास हैं, जो लगभग 1 लाख के आसपास है। और जो पब्लिश हुई है हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो कल 6 जनवरी को हुआ है वो 7,99,000 लोगों की का पब्लिश हुआ है। और जैसे जैसे दावे आपत्ति आते जाएंगे और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते जाएंगे, वैसे हम अपने जो वोटर लिस्ट है उसको और सुदृढ़ कर पाएंगे। और अब खबर उन्नाव से है, जहां पर जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बुधवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला महिला अस्पताल की नवजात गहन चिकित्सा इकाई में प्री मैच्योर नवजातों के उपचार के लिए सीपीएपी मशीन स्थापित किए जाने की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने बताया कि एक सीपीएपी मशीन यूनिवर्सल हेल्थ केयर के सहयोग से मिली है, जबकि दूसरी मशीन
जल्द ही चिकित्सा विभाग से समन्वय कर लाएगी। दोनों मशीनों के चालू होने से जिले से हायर सेंटर्स पर रेफर किए जाने वाले नवजातों की संख्या में 30 से 50% तक कमी आने की उम्मीद है और गंभीर नवजातों का बेहतर इलाज अब जिले में ही संभव हो सकेगा। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी चार्ट को लेकर उन्होंने कहा कि तकनीकी और विशेषज्ञ कर्मियों को आवश्यकता के अनुसार लंबे समय तक तैनात रखा जाता है। हापुड़ से खबर सामने आई है, जहां पर इंडिया अहेड की खबर का असर देखने को मिला है। देखिए, सड़क पर दौड़ती गाड़ी की छत पर बैठकर रील बनाने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। ये मामला थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के स्वर्ग आश्रम रोड का है, जहां युवक ने खुलेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई थी। इस खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और गाड़ी का 12,000 रुपए का चालान काटा गया। साथ ही पुलिस ने साफ किया है कि इस तरह की लापरवाही और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं देखिए, हरिद्वार में साल 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। हरिद्वार में दर्जा प्राप्त मंत्री विनय रोहिल्ला की अध्यक्षता में सीआर भवन में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुंभ के दौरान देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और ठहराव जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने को लेकर मंथन किया। मंत्री विनय रोहिल्ला ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि 2027 का कुंभ मेला सुरक्षित, सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक बनाया जा सके। वहीं बदायूं के थाना मूसाझाग क्षेत्र के गांव गिधौल में एक 23 वर्षीय युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में टांड से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान योगेश कुमार के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कि घटना दोपहर करीब 1 बजे की है, जब योगेश गाय चराने खेत गया था। परिजनों के अनुसार वो सुबह डेयरी पर दूध देकर घर लौटा था और फिर खेत चला गया। योगेश की शादी मई 2025 में हुई थी और उसकी ससुराल कोतवाली दातागंज के बिहारीपुर में है। वो 3 भाइयों और 1 बहन में सबसे छोटा था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ चल रही जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत थाना वृंदावन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत शातिर अपराधी पवन गोस्वामी की करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली। पुलिस के मुताबिक पवन गोस्वामी निवासी गौरानगर कॉलोनी वृंदावन संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के लिए अपराध करता था और अपराध से अर्जित धन से अपनी पत्नी के नाम पर 225.25 वर्ग गज जमीन पर अवैध निर्माण कराया था। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण के तहत जब्ती की कार्रवाई की गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में संपत्ति को कुर्क किया गया और मुनादी कराकर बताया कि अब ये संपत्ति सरकार के अधीन है। इस दौरान सीओ सदर प्रीतम पाल सिंह, वृंदावन कोतवाली प्रभारी संजय पांडे, एएसआई अशोक यादव और मथुरा गेट चौकी प्रभारी रजत दुबे मौजूद रहे। थाना वृंदावन पर एक मुकदमा अपराध संख्या 551/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत अभी पवन गोस्वामी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। इसके द्वारा अपराध से अर्जित धन कमाया गया था। अपनी पत्नी मौसमी गोस्वामी के नाम एक आवासीय प्लॉट इनके द्वारा गौरानगर कॉलोनी में लिया गया, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 1 करोड़ 60 लाख 23,250 रुपये आंकी गई है, जिसको जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार 1/1/2026 के क्रम में 14(1) के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट के तहत इस मकान को कुर्क किया गया है और आज इसको कुर्क कर सील किया गया है। थाने की पुलिस मौके पर हमारे
महोबा से खबर है जहां पर कस्बा थाई इलाके में छोटे सराफा व्यापारियों के करोड़ों रुपए लेकर पंकज सोनी जो जेपी ज्वेलर्स नाम से सोने चांदी की दुकान चलाती थी अचानक घर दुकान में ताला लगाकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि उन्होंने दुकान संचालन के लिए कई व्यापारियों से सोना चांदी और रुपए उधार लिए थे, लेकिन अब उनका कोई पता नहीं है। जब पीड़ित व्यापारियों ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने ताला देखकर दंग रह गए। सभी पीड़ितों ने एकजुट होकर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। समस्या ये हुई कि सर हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, थोड़ा बहुत कारीगर लगा के सोने का जेवर बनाते हैं। तो ये जेपी ज्वेलर्स करके यहाँ ज्वेलर्स थे और स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान। उन्होंने हमसे ऑर्डर देके माल बनवाया है और माल के एवज में उन्होंने हमको कुछ एडवांस दिया और बाकी का पैसे का चेक दिया कि ये हमको माल दे दो आप, और आपको 4 दिन बाद पैसा मिल जाएगा। और जब माल देने के बाद हमने प्रयास किया कि चेक लगाने का, तो बोले नहीं मिल जाएगा। और बाकी हमारे जैसे जितने भाई लोग खड़े हैं सभी का किसी की चांदी जमा है, किसी का पैसा जमा है। समस्या ये है कि एक महोबा में बहुत बड़ी दुकान है जेपी ज्वेलर्स के नाम से, जिसके ऑनर हैं पंकज सोनी और उनके एक पिताजी हैं जागीरदार सोनी। इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला महोबा शहर में किया है। हम जैसे तमाम लोगों का जो सोना गिरवी रखते हैं उनका सोना लेकर, और कुछ लोगों को इधर बदायूं के बिलसी सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान धिदौनी निवासी एक महिला और उसके बच्चे की दुखद मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने 3000 रुपए ना देने पर लापरवाही बरती। सूचना मिलते ही बिलसी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। प्रसूता की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, महोबा में जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा मतदाता सूची की ड्राफ्टिंग साझा की और प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद में 85,352 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। जिले में अब कुल 6,01,607 मतदाता हैं, जिनमें चरखारी विधानसभा में 3,18,206 और महोबा सदर विधानसभा में 2,83,401 मतदाता शामिल है। हटाए गए मतदाताओं में 14,948 मृतक, 29,828 अनुपस्थित, वहीं 35,474 शिफ्ट किए गए और इधर 4,937 डुप्लीकेट। इसके अलावा 165 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं। अधिकारी ने ये भी बताया कि 6 फरवरी तक क्लेम किया जा सकता है और 27 फरवरी तक नोटिस जारी रहेगा। इसके साथ ही 18 वर्ष के हो चुके युवक और युवतियों को फॉर्म भरकर दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। हमारे यहाँ टोटल आज की जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश्ड है उसमें 6,01,607 वोटर्स आइडेंटिफाइड हैं और इसमें महोबा जो विधानसभा है उसमें 2,83,401 वोटर्स हैं और चरखारी विधानसभा में 3,18,206 वोटर्स हैं। तो टोटल महोबा में 6,01,607 वोटर्स हैं। इसमें जो पिछले माह एक्सरसाइज की गई है उसमें टोटल 85,352 मतदाता ऐसे हैं जो अनकलेक्टेबल श्रेणी में। मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हिंदू सुरक्षा का बड़ा संकल्प लिया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई और भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर तीखे तेवर दिखाए। तोगड़िया ने कहा कि हिंदुओं का बहुमत सुरक्षित रहने पर ही देश और लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है। उन्होंने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और किसानों के हित को हिंदू राष्ट्र का आधार बताया। सम्मेलन में उन्होंने मुरादाबाद समेत पूरे देश में 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जो कि धार्मिक और सुरक्षा केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। नोएडा के थाना फेज 2 पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 821 मोबाइल बरामद किए गए, जिनकी कीमत लगभग 6 से 8 करोड़ रुपए आंकी गई है। आरोपियों ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों की जेब से मोबाइल चोरी कर नेपाल, झारखंड और बिहार में बेचकर पैसा कमाया। पकड़े गए आरोपियों में गोविंदा,
रोहित, श्याम कुमार, भरतिया महतो, शेखर, प्रदीप और 2 नाबालिग शामिल है। नाबालिगों को बाल सुधार केंद्र भेजा गया है। इस सफलता पर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर द्वारा पुलिस की टीम को सम्मानित किया जाएगा। लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है। इनके पास से कुल मिलाकर 821 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 6 से 8 करोड़ के बीच है। ये लोग इनमें से 8 में से 7 लोग मूल रूप से झारखंड के निवासी हैं और ये लोग 2-3 महीने के लिए यहाँ पर आते थे और नोएडा एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों में पीजी में या अलग अलग तरह के मकानों में रहते थे और एक गैंग की तरह काम करते थे। ये लोग लोकल मार्केट, साप्ताहिक मार्केट और सब्जी मार्केट में जब लोग सामान लेने जाते थे और जैसे ही वो ध्यान उनका हटता था, तुरंत उनकी जेब से, उनके पर्स से लोग फोन निकाल लेते थे और तुरंत एक दूसरे को पास ऑन कर देते थे, ताकि अगर इन पे किसी को शक ना हो भी तो भी इनके पास से फोन बरामद ना हो। इधर श्रावस्ती के इकोना थाना क्षेत्र में कंजड़वा सड़क पर ई रिक्शा और बाइक की जोरदार टक्कर में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी इकोना ले जाया गया। उपचार के दौरान एक घायल की हालत नाजुक पाई गई, जिसे बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस ने हादसे की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां पर थाना करेली क्षेत्र के लीलहर गांव में चाचा की हत्या के मामले में वांछित चल रहे आरोपी भतीजे ज्ञानेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार करके चालान कर दिया। पुलिस के अनुसार 14-15 दिसंबर की रात नक्षत्रपाल ने अपनी पत्नी राधा देवी और बेटे ज्ञानेंद्र के साथ मिलकर जमीनी विवाद के चलते अपने छोटे भाई हंसराज की हत्या कर दी थी और शव को घर में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया था। इस मामले में मृतक के बड़े भाई पृथ्वीराज सिंह की तहरीर पर तीनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने पहले शव बरामद कर पोस्टमार्टम करवाया और 27 दिसंबर को नक्षत्रपाल व उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तीसरे आरोपी ज्ञानेंद्र की गिरफ्तारी सिंगीपुर से निगौही जाने वाले मार्ग से की गई। करेली थाना अध्यक्ष विपिन शुक्ला ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जानकारी प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है। बदायूं से खबर है, जहां दातागंज कोतवाली क्षेत्र के पापड़ हमजापुर गांव में हुई महिला की हत्या और लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 सगे भाइयों हिमांशु और शिवम गुप्ता को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई 1,10,000 रुपए नकद, चांदी के आभूषण और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। ये घटना 2 जनवरी को हुई थी, जब आरोपियों ने चोरी के इरादे से घर में घुसकर महिला की हत्या कर लूट को अंजाम दिया। इस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अपने चाचा से पैसे मांग रहे थे। मना करने पर उन्होंने वारदात की योजना बनाई। एसएसपी ब्रजेश सिंह ने बताया कि आरोपी हिमांशु लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन कड़ाई से पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। 2/3 की रात्रि में थाना दातागंज के पापड़ हमजापुर में एक घटना घटित हुई, जिसमें कि हत्या करके लूट की गई थी। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर 3 लोग नामजद किए गए थे। 4 टीमें इसमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा लगातार प्रयास किया गया। तो 2 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई है, जिनसे 1,10,000 रुपये नकद और चांदी के 1 किलो से ऊपर आभूषण और सोने का 25 ग्राम आभूषण बरामद हुआ है। 2 मोबाइल इसमें बरामद हुए हैं। 48 घंटे के अंदर चारों टीमों ने मिलकर इस घटना का खुलासा किया है। इसके लिए मैं टीम को 25,000 रुपये के नगद पुरस्कार की घोषणा। श्रावस्ती जिले से एक बार फिर विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। कोना थाना क्षेत्र के बेलकर अहिरनपुरवा गांव में बुधवार की सुबह एक विवाहिता का शव घर के अंदर साड़ी के फंदे से लटकता हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका के मायके पक्ष ने दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस का ये कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिटिया का हमरे माज के बहाई दी तंग करते रहे बहुत। अच्छा। कहाँ पे किसके साथ शादी हुई थी और कितने जलाराम 6.5 साल। कहाँ पे शादी की थी आप? अहिरनपुरवा बेलकर। लड़के बच्चे थे? न कोई नहीं रहा था।
बुलंदशहर में पुलिस और 10,000 रुपए के नामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। थाना खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के आशिकपुर नगरिया के बम्बे पर पुलिस चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर बदमाश से आमना सामना हुआ, जिसमें इनामी बदमाश कासिम के पैर में गोली लग गई। जानकारी के अनुसार कासिम थाना खुर्जानगर से रंगदारी के मामले में फरार चल रहा था और उसका आपराधिक इतिहास भी लंबा रहा है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। आज रात्रि में थाना खुर्जानगर पुलिस और स्वाट टीम देहात के द्वारा संयुक्त रूप से आसफपुर बम्बे के पास चेकिंग की जा रही थी। तभी एक संदिग्ध बाइक सवार आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोकने का इशारा करने पर वह तेजी से बाइक मोड़कर भागने लगा। हड़बड़ाहट में बाइक फिसलने पर उसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी कार्यवाही में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश इधर धर्मनगरी वृंदावन में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें अब पुलिस और कानून का कोई भय नहीं रह गया है। ताजा मामला सुनरख मार्ग स्थित बाबा गेस्ट हाउस का है, जहां पर दबंगों की 3 सेवादारों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान उन्होंने सेवादारों को जमकर गालियां दी। सेवादारों ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद उन्हें लाठी डंडों से पीटा गया। सेवादार छोड़ने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन दबंगों ने उन्हें नहीं छोड़ा। उन्हें लाठी डंडों से मारते हुए वीडियो भी बनाया, जिससे दबंगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जब तीनों सेवादार बदहवास हो गए तो दबंग उन्हें छोड़कर कमरे से बाहर निकल आए। होश आने पर सेवादारों ने वृंदावन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने घायलों का मेडिकल करवाया। वहीं केस दर्ज करके 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र से खबर है, जहां एक महिला का सड़ा गला शव खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला का शव नग्न अवस्था में पड़ा हुआ पाया गया, जिस पर जंगली जानवरों के द्वारा नोचे जाने के निशान पाए गए। शव की हालत देख करके आशंका ये जताई जा रही है कि महिला की रेप के बाद हत्या करके शव खेत में ही